नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ रीतिकाल के प्रमुख कवि चिंतामणि पर। रीतिकालीन आचार्यों में चिंतामणि का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। चिंतामणि सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य हैं। सर्वांग निरूपक से तात्पर्य है वे आचार्य जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, रीति, अलंकार, इन सब पर लिखा हो। चिंतामणि की रचनाओं की बात करें तो रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण इनकी रचनाएं हैं। एक जनश्रुति के आधार पर लोग इनको तिकवापुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र मानते हैं एवं मतिराम, भूषण और जटाशंकर नामक प्रसिद्ध कवियों के सहोदर के रूप में इनका नाम लिया जाता है। किंतु आधुनिक शोधों के द्वारा यह सारी भ्रांति सिद्ध हो चुकी है। वास्तव में ये उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में स्थित कोंडा जहानाबाद के रहने वाले थे और राजा हमीर के कहने से भूषण और मतिराम के साथ आ बसे थे। ये शाहजी भोंसला, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में रहे। इनका जन्म 1600 ईस्वी के लगभग हुआ तथा मृत्यु 1680-85 के आसपास हुई। इनके द्वारा रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण। हालांकि आज के समय में पहले 4 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। रसविलास रस विवेचन का ग्रंथ है। इसमें भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी के अतिरिक्त धनंजय के दशरूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिया गया है। श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। यह नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु में मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के प्रताप रुद्र शोभूषणम, धनंजय के दशरूपक, अकबर शाह की भंगार मंजरी तथा भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी के आधार पर काव्य के दशांगों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। छंद विचार पिंगल के अंतर्गत प्राकृत पैंगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है। चिंतामणि ने सैती निरूपण को अत्यंत गंभीरता एवं निष्ठा के साथ ग्रहण किया है। इनके विचारों की विशेषता इस बात में निहित है कि लक्षण देने से पूर्व में सभी आधार ग्रंथों में दिए गए को तोल कर देखते हैं और उनमें जो इन्हें ठीक जंचता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो उसमें फेरबदल भी कर लेते हैं। किंतु इतनी व्यापक दृष्टि होते हुए भी इस दिशा में ये कोई मौलिक योगदान नहीं कर पाए। सामान्यतः लक्षण संस्कृत ग्रंथों के लक्षणों के ब्रज भाषा में अनुवाद ही रहे हैं। वैसे इतना निश्चित है कि इनका विवेचन स्वच्छ है, जिसके लिए इन्होंने और उदाहरण की रचना एक दूसरे के अनुसार ही नहीं की है। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रज भाषा की वृत्ति का भी प्रयोग किया है। आचार्यत्व की दृष्टि से ही नहीं, कवित्व की दृष्टि से भी इनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। सिद्धांत रसवादी होने के कारण इनकी कविता में श्रृंगार, वीर, वात्सल्य एवं भक्ति रसों का सम्यक परिपाक देखने को मिलता है। किंतु इस संबंध में यह कहना असंगत नहीं होगा कि इनकी कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर सीधी सादी शब्दावली में सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है।
भाषा शैली की दृष्टि से भी इनका काव्य परिष्कृत कहा जा सकता है। पूर्वी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने ब्रज भाषा का स्वच्छ प्रयोग किया है। वास्तव में केशव के पश्चात संभवतः यही पहले कवि हैं जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहृत किया है। पद्यावली में सामान्य रूप से लालित्य और अनुप्रास योजना मिलती है। रसवादी होने के कारण इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए ही किया है। इनकी छंद योजना भी सुंदर कही जा सकती है। कवित और सवैया का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। इनमें परवर्ती कवियों के समान यद्यपि स्वर और तब की अधिक संगति नहीं है, तथापि पूर्ववर्तियों का सा अनगढ़पन भी नहीं है। एक उदाहरण है, वह देखें। अवलोकनी में पलके न लगे, पल को अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूरन प्रेम पगी, मन और स्वभाव लगे न लगे। तिय की बिहसौही बिलोकनी में, मणि आनंद आँखिन यों झलके। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। इनकी रचनाओं के कुछ विषय हैं। वर्ण विषय इस तरह से हैं कि रसविलास में इन्होंने रस विवेचन संबंधी ग्रंथ आधार की, रसमंजरी, रसतरंगिनी और धनंजय का दशरूपक, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण इनके आधार पर रसविलास को रचा है। श्रृंगार मंजरी में नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है यह। इसमें नायक नायिका से भेद संबंधी चीज़ें दर्शाई गई हैं। आंध्र के संत अकबर शाह के श्रृंगार मंजरी संस्कृत ग्रंथ का यह ब्रज भाषा में अनुदित ग्रंथ है। छंद विचार पिंगल नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहते हुए उन्हीं के नाम पर यह रचित रचना है। इसमें प्राकृत पैंगलम तथा भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्ण चरित का वर्णन है। कवि कुल कल्पतरु यह पुस्तक काव्य प्रकाश के आदर्शों पर लिखी है और इसमें काव्य प्रकाश जो मम्मट की रचना है उसको इन्होंने आत्मसात किया है। प्रताप रुद्र शोभ भूषणम ये रचना दशरूपक रचना श्रृंगार मंजरी, रसतरंगिनी और रस मंजरी के आधार पर काव्यों के दशांगों का निरूपण किया गया है। ऋतिकालीन आचार्यों में प्रथम चिंतामणि के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि चिंतामणि ने काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवधि के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। धन्यवाद।